नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछे कि फिशर जो होता है, एनल फिशर का जो सर्जरी जिसको हम बोलते हैं लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी, जो LIS सर्जरी होता है, जो स्फिंक्टर को काटने वाली सर्जरी होता है, वो सर्जरी का साइड इफेक्ट्स क्या है, बहुत से लोगों का ये कहना है। और यहाँ पे एक जंग, इंटरनेट वार कह सकते हो, या फिर जंग हमेशा है आयुर्वेद के बीच और एलोपैथी के बीच, है ना। कि लोग कहते हैं कि ये जो एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स है, जो कि फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, इसमें आयुर्वेद ज़्यादा काम आता है, एलोपैथिक नहीं आता है। मैं देखो एलोपैथ की तरफ से बोलता हूँ क्योंकि मेरा कुछ लॉजिक है, मैं वो लॉजिक आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बोला एलोपैथी रिलेटेड के फिशर के लिए बेस्ट सर्जरी वही है अगर आपके एनल टोन टाइट है, मतलब अगर आपका स्फिंक्टर स्पैस्टिक है, मतलब उसमें स्पैजम हो चुका है। नॉर्मल मानो कि इतना ओपनिंग होना चाहिए मगर वहाँ पे वो स्पैजम होकर ओपनिंग कम हो चुका है, तो वहाँ पे जब भी आप बाउल मूवमेंट करेंगे तो आपको दर्द होगा, क्योंकि अंदर जो काट है वो हील नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? कि वहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। ब्लड अगर कम सप्लाई देगा तो ऑटोमेटिकली उस जगह का जो घाव है वो ठीक नहीं होगा कभी। घाव ठीक होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होता है, ताकि वहाँ का जो कोशिका है वो ग्रो कर पाए। वो उसको नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं होता है। तो उसको ठीक करने के लिए वो स्पैस्टिक जो एरिया है उसको हम थोड़ा सा चीड़ देते हैं, काट देते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है। फिर से ओपनिंग जो है बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्पैज्म जो है मसल का वो चला जाएगा। मसल स्पैज्म जब चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। धीरे 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 घाव जो है ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में, सर्जरी के अगले ही दिन ठीक हो जाता है। ये ठीक होने में कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने तक लग सकता है। वो धीरे धीरे प्रोसेस से ठीक होगा। मगर आपका जो दर्द है ना, जो एनल फिशर का सबसे इरिटेटिंग पार्ट होता है, बहुत दर्द होना, बहुत ही दर्द, जैसे कि कोई कांच घुसेट दिया हो वहाँ पे। वो दर्द जो है इमीडिएटली सर्जरी के बाद कम हो जाता है। सर्जरी तक दर्द रहता है, उसके बाद वो दर्द नहीं होता है। जब मोमेंट पे वो लैटरल स्फिंक्टर को काट देते हैं, उसी मोमेंट पे दर्द जो है ख़त्म हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। अब बात करें कैसे ये चीज़ है। देखो, अब लोग पूछेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे ये एनल एरिया, यहाँ पे ये जो रेक्टम है, यहाँ पे होता है एनल स्फिंक्टर। एक डोनट जैसा स्ट्रक्चर है एनल स्फिंक्टर का। तो एनल स्फिंक्टर को हम काटेंगे। दोनों एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल है अंदर के तरफ, एक्सटर्नल है आउटर बाहर के तरफ। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर और आउटर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो बाहर की तरफ हमारे कंट्रोल में होता है, और इंटरनल जो एनल स्फिंक्टर है वो अपने आप ही वहाँ पे रहता है। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर को हम काटते हैं, बाहर के एनल स्फिंक्टर को नहीं काटते हैं। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर को सिंपली हम छोटा सा कट लगा देते हैं तो रिलैक्स हो जाए। अब लोगों का ये कहना होता है, पर्टिकुलरली जो आयुर्वेद को सपोर्ट करते हैं, शाश्वत्र थेरेपी आजमाने को लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो इंटरनल एनल स्फिंक्टर काट देंगे तो आपको जो है फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। आपने शायद ये टर्म सुने होंगे। आपको अगर एनल फिशर है तो आपने शायद रिसर्च कर लिया होगा ऑनलाइन, इंटरनेट पे। ये चीज़ आपको याद आ गया होगा कि इसको बोलते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस। अब फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? नॉर्मली एक डायमीटर होना चाहिए मलद्वार की। इस डायमीटर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, आप जब प्रेशर आएगा आपको, क्योंकि मल तो वहाँ पे आके स्टे कर जाएगा, तो तब हमारे कंट्रोल में होता है कि कब हम मल त्याग करेंगे। तो नॉर्मली जब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत वो होता ही है, ठीक है। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ गया बाइल मूवमेंट का एक प्रोसेस, वहाँ पे आप 10-15 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। आधे घंटे तक भी कभी कभार हम होल्ड कर लेते हैं। मानो कि रास्ते में हो गया, आप घर पहुंच जाओगे 10 मिनट में, आप आके घर पे कर लेते हो, राइट। 10 मिनट तक आप आसानी से उसको होल्ड कर पाते हो। तो वो मसल से आप उसको होल्ड कर पाते हो, राइट। वहीं पे नहीं हो जाता। और फिकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है, जब भी ऐसा प्रेशर आएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जहां पे प्रेशर आएगा वहीं पे हो जाएगा आपका। ये है फिकल इनकॉन्टिनेंस। अब ये तो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो उस बंदे का लाइफ तो झंड होकर रखे, वो कहीं पे नहीं जा पाएगा। मगर क्या वाकई ये होता है, इसके बारे में प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। देखो, ये जो एनल स्फिंक्टर मसल है ना, ये मसल है। जैसे कि बॉडी में ये मसल है, वैसे ही वो भी एक मसल है, मगर अलग प्रकार के मसल है, ठीक है। ये स्केलेटल मसल है, वो स्केलेटल मसल नहीं है, अलग प्रकार के मसल। अब वो जो मसल है ना, वो मसल का जो टाइटनेस है वो हर एक उम्र में एक नहीं रहता है। एनल स्फिंक्टर का जो मसल है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर का मसल, उसका जो टाइटनेस है, वो जो लो एज है, कम एज है हमारा, उसमें उसका जो टाइटनेस बहुत ज़्यादा होता है। और उम्र जब बढ़ता रहता है तब टाइटनेस धीरे धीरे करके कम होता रहता है। जैसे कि बॉडी के हर एक मसल में होता है। जब उम्र बढ़ता है, लोगों के आपने देखने होंगे, तो स्केलेटल मसल में भी और बाकी के शरीर के मसल में भी उसका रिलैक्सेशन आ जाता है। उतना वो स्पैस्टिक नहीं रहता है। स्पैस्टिक मतलब बहुत टाइट, रिलैक्स, फ्लैसिड मतलब रिलैक्स, ये मेडिकल टर्म्स है।
तो मसल रिलैक्स हो जाता है एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ। तो अगर आपकी उम्र कम है, 20, 22, 25 साल, 30 साल, 35 साल के नीचे हैं, तो वहां पे लिख लेना आप गारंटी के साथ, अगर सर्जरी में ज्यादा फाइबर को ना काट दे तो। अब वहां पे सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, सर्जन फाइबर को कितना हद तक काटेगा। एक सिंपल सी कट लगा के छोड़ दे एक बात है, अगर काट करके मतलब एक एरिया को ही निकाल दे तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि सर्जन सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल कट लगाएगा वहां पे, सिर्फ एक कट, एक ही फाइबर को, बहुत थिन कट, थिनेस्ट कट हो सकता है लेजर से, क्योंकि लेजर का जो प्रिसीशन है वो बहुत ही पिन पॉइंटेड है। लेजर मतलब जहां पे हम काटना चाहते हैं वहीं से काट सकते हैं, उससे एक मतलब 0.1 मिलीमीटर भी इधर नहीं होगा, 0.1 मिलीमीटर भी उधर नहीं होगा, वहीं पे काटेगा वो। ये लेजर का प्रिसीशन, इसीलिए लेजर सर्जरी में प्रिसीशन बहुत ज्यादा रहता है और ज्यादा फाइबर नहीं कटता है। और वही चीज अगर आप कांची से काटोगे तो बहुत ज्यादा कटेगा, सबसे ज्यादा कटेगा कांची, या फिर नाइफ से काटोगे, छुरी से काटोगे। वहीं पे अगर कोई अदर कॉटरी डिवाइस से काटते हो जो कि हीट यूज करके काटता है, उससे भी काटना थोड़ा बहुत कम हो जाएगा विथ नाइफ। तो नाइफ सबसे ज्यादा, फिर कॉटरी, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे जो है लेजर। सो लेजर सबसे फाइन कट करता है। अच्छा डॉक्टर है, अच्छा सर्जन है तो नाइफ से भी बहुत प्रिसीशन कट लगा सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। मगर आप लेजर पे जाएंगे तो आप इंश्योर हो जाएंगे कट बहुत प्रिसीशन है। तो प्रिसाइज कट अगर होता है तो वो स्पैज़म जो रिलैक्स होता है, बस, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी एज ही ऐसा है कि वो स्फिंक्टर टाइट है। और इतना कम उम्र में अगर कोई सर्जरी करेगा तो सर्जरी के तुरंत अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील भी होता है, धीरे धीरे वो नॉर्मल सा जो टाइटनेस हो वापस आ जाता है। और कुछ एक्सरसाइज भी होता है आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी रिकवरी हो जाता है। जनरली फिशर की जो सर्जरी वो 1 हफ्ते में रिकवरी हो जाता है विद लेज़र सर्जरी, और अगर ओपन होता है तो 3 वीक्स, मगर पूरा ठीक होने में 6 to 8 वीक्स लगता है। तो वहाँ पे उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो मसल है वो स्ट्रांग हो जाता है, फिर से टाइट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है मगर आपके घर वालों में किसी में फिशर है जिनका उम्र मान लो कि 70 साल 72 साल है, उनमें ये रिस्क रहता है कि उनमें इनकॉन्टिनेंस आ जाए। तो बहुत ज़्यादा उम्र की कोई पेशेंट है, 65 साल से ऊपर है, 70 साल के ऊपर, नेचुरली उनमें फिशर अगर होता भी तो उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि उसका जो एनल एरिया उतना टाइट नहीं रहता है। और फिर भी अगर रह रहा है तो वहाँ पे उनको डेफिनेटली लेज़र से ही सर्जरी करवाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर नाइफ से सर्जरी होता है, हो सकता है कि ज़्यादा फाइबर कट जाए, तो उससे जो है इनकॉन्टिनेंस बन सकता है। और अगर बात करें इनकॉन्टिनेंस की, अभी किनको होता है किनको नहीं होता मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद बात करें कि इनकॉन्टिनेंस में भी एक बात है कि इनकॉन्टिनेंस दोनों प्रकार का है। एक तो है फ्लेटस इनकॉन्टिनेंस और एक है बावेल। फ्लेटस मतलब जो है गैस निकल जाना, वो एक बात है। वो होता है बहुत मतलब वो चीज़ होना बहुत ईजी होता है, मतलब वो बहुत से लोगों में हो सकता है। मगर फीसिस निकल जाना, मल निकल जाना, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, तो फ्लेटस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है अगर ज़्यादा बढ़ती उम्र में होता है या फिर ज़्यादा फाइबर कट कर दिया तो, अदरवाइज नहीं होता है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना। ये जो चीज़ लोग कहते रहते हैं ना कि ये फिकल इनकॉन्टिनेंस, नहीं, ये रट लगाना छोड़ दो। पहले तो आप डॉक्टर के पास जाओ, आपकी उस एनल टोन को मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक फिंगर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत दर्द होता है वहाँ पर। तो जब वो सर्जरी के टाइम पे आपको एनेस्थेशिया दिया जाएगा, शैडल ब्लॉक किया जाएगा, आपका कोई नीचे की तरफ का फीलिंग नहीं रहेगा, तब जाके वहाँ पे प्रोक्टोस्कोप इंसर्ट करने के टाइम पे डॉक्टर मेजर कर लेंगे कि कितना एनल टोन आपका है। एनल टोन कितना नॉर्मल है उनको पता है। जो लोग सर्जरी करते हैं वो फिंगर इंसर्ट करके ही पता चल जाएगा कि कितना नॉर्मली रहता है, कितना यहाँ पे है। डिवाइसेस भी है मगर डिवाइसेस लगता नहीं है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स वैसे ही कर लेंगे। तो वहाँ पे एनल टोन जितना होना चाहिए और कितना एलिवेटेड है, तो उनको पता चल जाएगा कि जिनमें बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एनल टोन है उसमें अगर थोड़ा कट भी जाता है ज़्यादा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा, एकदम गारंटी। और एज कम है तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और अगर एनल टोन सो है तो बहुत ही प्रिसीशन कट करना चाहिए। ठीक है, और मानो कि एनल टोन अगर किसी का बहुत नॉर्मल है, फिर भी वहाँ पे घाव है, फिशर का घाव ठीक नहीं हो रहा है, उसको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। और अगर दर्द नहीं होता है तो सर्जरी करना नहीं चाहिए। दर्द अगर नहीं है फिशर में, घाव वहाँ पे है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, वहाँ पे ऑइंटमेंट्स है, कुछ क्रीम्स आता है, वहाँ पे अप्लाई करें और वेट करें। ये चीज़ ठीक होने में साल भर लग सकता है
अगर दर्द नहीं है तो सर्जरी मतलब LIS मत कीजिए, क्योंकि दर्द है तो ही LIS करें। अब कुछ दफ़ा यह भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ LIS के नहीं करते, उसके साथ साथ उस जगह का जो घाव है ना, उस एरिया को भी क्लीन कर देते हैं, स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, ताकि उस जगह का जो टिश्यू है वो नया टिश्यू बन जाए और उसको फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश खाना सब कुछ मिले, ताकि वो जगह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्द से जल्द हील हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ LIS नहीं, उसके साथ साथ मतलब उसके साथ साथ फिशरेक्टोमी भी होता है। फिशरेक्टोमी होके उस एरिया का एक स्कैल्प भी उसको उठा लिया जाता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें क्लियर आपके सामने हमने कर दिए हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि फिशर सर्जरी में, एनल फिशर सर्जरी में क्यों फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, अगर होता है तो क्या होता है, और क्यों नहीं होता है, किन में होता है, किन में नहीं होता है। सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।